नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है इनर स्माइल केयर ग्रुप के ऑनलाइन सेशन में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देख पा रहे हैं कि इनर स्माइल केयर ग्रुप कैसे लगातार लोगों पर काम कर रहा है, लोगों को उनकी एनर्जी पर काम करना सिखा रहा है ताकि लोग रह पाएँ सकारात्मक, यानी कि पॉजिटिविटी से लबरेज। जहाँ आज के इस 2 साल की अगर बात करें, कोविड ने आकर अच्छे-अच्छों की ज़िंदगी में एक हाला डोला मचा दिया। और अगर बात करें हम आफ्टर कोविड की, जी हाँ, यानी कोविड से निकलने के बाद आज की जो सामयिक स्थिति है वो कैसी है कि लोग किस तरह से तनाव से जूझ रहे हैं। किसी ने अपनी नौकरी को खोया, किसी ने अपने स्वास्थ्य को खोया, तो किसी ने अपने अपनों को खो दिया। ऐसे में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत वाली चीज़ है वो है हमारी भीतरी मुस्कान, यानी कि हमारी इंटरनल ऊर्जा। कहते हैं ऊर्जा का सिद्धांत हमारे विचारों पर काम करता है, और अगर हमारे विचार ही अगर पॉजिटिव नहीं होंगे तो फिर हम अंदर से कैसे पॉजिटिव हो पाएंगे। ऊर्जा का सिद्धांत एक बात पर और भी निर्भर करता है कि हमारे जीवन में नाना प्रकार की घटनाएं घटती हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अक्सर अपने सेशंस में भी ये बात रखता हूँ कि घटनाओं का हमारे जीवन से बेहद बड़ा कनेक्शन होता है। आखिर जीवन में घटनाएं पॉजिटिव या नेगेटिव घटती ही क्यों हैं, उसके पीछे का अगर हम साइंस यानी कि एनर्जी साइंस देखें तो बहुत ही साधारण है। कहते हैं यद भवम तद भवति, हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। लेकिन ये सब जानते हैं, लेकिन हम आखिर नेगेटिव या पॉजिटिव सोचते क्यों हैं? आखिर ये विचारों की श्रृंखला, चाहे वो सकारात्मक हो या फिर नकारात्मक, आती कहाँ से है? आखिर क्यों अपने कभी कभी अपने आप को अंदर से असहज महसूस करते हैं? आखिर क्यों लोग भय में, डर में व्याप्त हैं? आखिर क्यों हम जो सोचते हैं वो वैसा नहीं हो पाता है? आखिर क्यों सामने वाले से मिलकर हमें अच्छा लगता है, कई बार सामने वाले से मिलकर हमें अच्छा नहीं लगता है? इसके पीछे आखिर कारण क्या है? इसके पीछे अगर बात करें ऊर्जा की, तो जी हाँ, इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, आपकी ऊर्जा, यानी कि आपकी एनर्जी। कहते हैं एक पत्थर भी पड़ा है तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, मॉलिक्यूल वाइब्रेट होते हैं दोस्तों, और जिसको आप अपने बचपन से पढ़ते भी आ रहे हैं। क्या लेकिन आपने अपने वास्तविक जीवन में इसका वास्तविक लाभ लिया कि नहीं लिया? अगर मैं बात करूं स्ट्रेस मैनेजमेंट की, आज एनर्जी साइंस के सेशंस के माध्यम से लोग अपने स्ट्रेस को बखूबी डिलीट करना या डिकोड करना सीखते हैं, क्योंकि एनर्जी साइंस आपको सिखाता है अपने ऊपर काम करना, ना कि अपने लिए। आपने अभी तक वीडियोस में बहुत सारे देखा होगा, तमाम ऐसे चेहरों से हमने मुखातब करी, जाना उनके बारे में और उनकी चीज़ों को जाना कि आखिर वो अपने आप को कैसे सकारात्मक रख पाते हैं, आखिर वो ऐसा क्या करते हैं जो रहते हैं बेहद खुशनुमा ज़िंदगी के साथ। उनकी बातें आपको भी दे सकती हैं बेहद पॉजिटिविटी, क्योंकि सेशन के माध्यम से तो आप लोग अपने आप फ़ायदा लेते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है हम उन चेहरों को भी शामिल करें ताकि उनकी पॉजिटिविटी को आप जानें और जानकर उसका लाभ ले पाएँ। इसी के साथ मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं बरेली शहर के जाने माने साहित्यकार, मीडिया कर्मी, उद्यमी और अपने आप में बेबाक अंदाज से अपनी बात रखने वाले डॉक्टर राजेश शर्मा जी। डॉक्टर राजेश शर्मा जी आज बरेली में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन अगर हम उनसे बात करें पॉजिटिविटी भी और एनर्जी साइंस के ऊपर, तो बड़ा अच्छा खासा अनुभव उनके पास है। सीधे उनसे ही जुड़ते हैं और क्यों ना उनसे ही जाने उनकी पॉजिटिविटी को, ताकि उसका लाभ आप लोग भी ले पाएँ। इस वीडियो को लाइव शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएँ और आगे हम बात करेंगे डॉक्टर राजेश शर्मा जी। डॉक्टर राजेश शर्मा जी, बहुत बहुत आपका हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत पॉजिटिविटी के साथ आपका मैं इनर स्माइल से विशेष कुमार, लाइफ आर्ट एक्सपर्ट, वेलकम करता हूँ। सबसे पहले मैं जानूंगा आपकी पॉजिटिविटी का एक इनर स्माइल मंत्रा। भाई आप विशेष हमारे प्रिय हैं और हम आपको ज़माने से जानते हैं, आपके काम भी देख रहे हैं, आप जिस तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं, जिस तरह से सेशन चला रहे हैं, जिस तरह से लोगों को उनकी परेशानियों से उबार रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप किसी गन्ने के जूस वाले ठेले पे जाइए और जब वो गन्ना पेरा जाए और उसमें से जूस ही ना निकले, कैसा लगेगा आपको? क्योंकि आप तो जूस पीने गए हैं, निराशा होगी ना। रस बहुत महत्वपूर्ण है, और हम लोगों के बीच में से, हम लोगों के अंदर से जब जीवन रस ख़त्म हो जाता है तो हम लोग निराशा के, हम लोग बहुत सारी परेशानियों के आदी हो जाते हैं, वो हमें घेरने लगती हैं। तो अपने जीवन रस को बचाना हमारी ही ड्यूटी है, हमारा ही काम है। तो
रस तो हर एक के अंदर होता है, जीवन रस हर एक के अंदर होता है। जीवन रस तो ईश्वर ने कण कण में, पत्ते पत्ते में भेजा हुआ है, और उसको सहेजना, उसको तराशना, उसको महसूस करना, ये बहुत बड़ा काम है। और ये जीवन रस ही आपको अपनी एनर्जी देता है, यही जीवन रस आपको खुशी देता है, यही जीवन रस आपको सकारात्मकता देता है, यही जीवन रस आपको अभिव्यक्ति देता है। और अगर आपने इस जीवन रस को बचा लिया, इस जीवन रस का आपने, और पहले तो बचा लिया, उसके बाद अगर आपने इसको एंजॉय करना शुरू किया, इसको आप इस रस का रस लेना शुरू किया, फिर सोचिए जीवन कितने मज़े में आ जाता है। तो जीवन को समझने के लिए, जीवन को चलाने के लिए, जीवन को एंजॉय करने के लिए जीवन रस की तो बहुत ज़रूरत है। और जीवन रस क्या है? एनर्जी है, एनर्जी है। और जिस तरह से इस्माइल, आज हम जिस सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं, जिसके अथॉरिटी हमारे पास बैठे हुए हैं, विशेष कुमार, तो मैं बहुत ज़माने से इनकी चीज़ें देख रहा हूँ, अप्रिशिएट कर रहा हूँ। और इस शहर की ये खूबी है कि मतलब इस शहर की ये मैं कह सोचता हूँ कि इसको एक तरह का विश्वास मिला हुआ है, एक तरह का इसको आशीर्वाद मिला हुआ है कि इस तरह के काम इस शहर में हो रहे हैं। इस शहर में बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ रही हैं, इस शहर में बहुत बड़ा काम हुआ है, इस शहर में बहुत प्लेटोनिक काम हुआ है, बहुत आध्यात्मिक काम हुआ है, बहुत स्पिरिचुअल काम हुआ है। और इस तरह से अब युवाओं के बीच में और हम लोगों के बीच में या परेशानीग्रस्त लोगों के बीच में जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, और उसके बीच में इस तरह के काम हो रहे हैं, इस तरह के सेशंस हो रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बहुत अच्छी बात कही, जीवन रस। कहते हैं अगर आप जीवन को समझना चाहते हैं तो उसके रस को समझना बहुत जरूरी। कहते हैं लाइफ इज़ एन आर्ट, और उस आर्ट को समझने के लिए पहले हम उस जीवन को ही समझ लें। अक्सर हम देखते हैं कि तनाव के चलते लोग गुस्से में आते हैं, संशय में आते हैं, ईर्ष्यालु हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने अंदर बहुत सारे नेगेटिव ब्लॉकेजेस बना लेते हैं। और यकीन मानिए इन ब्लॉकेजेस की वजह से ही व्यक्ति तनाव में आता है, डिप्रेशन में आ जाता है, और पता नहीं फिर अपने साथ क्या क्या गलत करता है। और उस नेगेटिविटी का खामियाजा इंडिविजुअल उसको तो झेलना ही पड़ता है, साथ साथ उस समाज को, उसके आसपास के लोगों को भी झेलना पड़ता है। एक मैं छोटी सी बात करूंगा डॉक्टर साहब, एंगर मैनेजमेंट की, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ज़्यादातर युवा या हाउस वाइफ एंगर का शिकार बहुत, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे सेशन में आते हैं जो गुस्से से शिकार हैं, और वो बोलते हैं इस बात को कि हम नहीं चाहते हम गुस्सा करें, लेकिन फिर भी हमें गुस्सा आ जाता है, और उसका अफसोस हमें बाद में होता है कि हमने ऐसा क्यों किया। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये है कि गुस्सा यानी कि एंगर। और वो ये एंगर आया कहाँ से? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गुस्सा आया कहाँ से, क्योंकि गुस्सा बाहर से नहीं आया, गुस्सा आपके भीतर पहले ही मौजूद था, बस आपको पता नहीं था, और उसको एक मौका मिला, वो बाहर आ गया। यहीं अगर हम बात करते हैं फियर की, अब फियर में अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सुबह उठने से लेके रात सोने तक व्यक्ति नाना प्रकार के थॉट्स में रहता है, उसमें कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, कुछ उसको ऊर्जान्वित करते हैं, कुछ उसकी ऊर्जा का क्षय कर देते हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, अगेन रिपीटिंग माय वर्ड, जैसा हम सोचते हैं उसके साथ एक ऊर्जा काम करती है, एक फ्रिक्वेंसी काम करती है, एक वाइब्रेशन काम करती है, और उस ऊर्जा के तहत हम अपने आप को आगे रख पाते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो निश्चित रूप से पॉजिटिव ऊर्जा हमारे साथ काम करने लगेगी, और वहीं अगर हम सोचते हैं नेगेटिव, या बार बार हम मंथन कर रहे हैं नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव ऊर्जाओं का एक ऑरा, एक आभामंडल हमारे चारों तरफ घेर जाता है। और यही कोशिश इनर स्माइल केयर ग्रुप की है कि लोगों को, खास करके युवाओं को, कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोगों को, ब्यूरोक्रेट्स को, या जितने भी बड़े बड़े लॉबी के लोग हैं, या हम लोग गांव के स्कूलों में भी जाते हैं, वहाँ भी इस बात का प्रकरण रखते हैं, ताकि लोगों को ही पता चले कि उनकी ऊर्जा कैसे काम करती है। हम छोटे छोटे बच्चों से पूछते हैं आपको कैसी ऊर्जा चाहिए, पॉजिटिव और नेगेटिव, तो बच्चा भी जानता है, वो बोलता है इस बात को कि मुझे भी पॉजिटिव ऊर्जा चाहिए। लेकिन क्या है उसके पीछे का साइंस लोग नहीं जानते हैं, उसके पीछे का आधारभूत तत्व क्या है, कैसे हमारे जो 72 लाख नाड़ियाँ काम करती हैं, कैसे हमारे ऊर्जा चक्र कैसे काम करते हैं, कैसे हमारा आभामंडल काम करता है। क्योंकि जब तक आप उसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक अपने आप को पॉजिटिव कर ही नहीं सकते हैं। और इनर स्माइल केयर एनर्जी साइंस इसी पर काम करता है। आज हज़ारों लोग उसका फ़ायदा लेते हैं, और कोशिश है इस वीडियो के भी माध्यम से ये बातें आप लोगों के माध्यम से शेयर हों और आगे भी हज़ारों लोगों तक पहुँची। एक प्रश्न और है डॉक्टर साहब, अक्सर हम ये देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, आज कोविड के बाद ऑनलाइन स्टडी का टाइम आ चुका है,
मैं इस बात में कोई गलत नहीं कहूँगा कि 2 साल में बच्चों का जो मानसिक विकास होना चाहिए वो बिल्कुल नीचे आया है। उसके पीछे का कारण क्या है कि बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें इंडोर गेम खेलने हैं या फिर मोबाइल में कोई ना कोई ऐसे गेम वो खेल रहे हैं और उस गेम के माध्यम से उनका मानसिक विकास रुक गया है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? ये जरूर जानेंगे। समंदर को घड़े में रख सकते हो? नहीं। हवाओं को किसी मर्तबान में रख सकते हो? सूरज को क्या अपने घर में कैद रख सकते हो? नहीं। आपने यूक्रेन की तरह, रूस की तरह झड़ियाँ लगा दी प्रश्नों की, ठीक है ना, सीधा सीधा बम्बार्डमेंट इतने मतलब गंभीर विषय पे। मैं आपकी बात का जवाब वहीं जीवन रस से देना चाहता हूँ। आप कौन हैं? मैं कौन हूँ? कोई और कौन है? मैं। ये जो मैं है ना, हम सब एक ही डीएनए के हैं, एक ही प्रजाति के हैं, लेकिन सब लोग अलग अलग हैं, जुदा जुदा हैं, और हर एक के साथ एक चीज जुड़ी हुई है, उसका मैं ये हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ये मैं हमको खा जाता है। ये मैं जो है आपको जीवन रस का स्वाद नहीं लेने देता। तो आपने जो पहली बातें करी कि इंसान के साथ नेगेटिविटी, इंसान के साथ अवधारणाएं या उसके साथ दिन भर का भय क्यों नहीं होगा? आपके दिन भर में, आपके साथ जीवन में जो क्लिष्टताएं हैं, जो आपकी लाइफ स्टाइल है, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको खुद से ही भयभीत करती हैं। हर इंसान अपने आगे निकलना चाहता है, अपने से आगे निकलना चाहता है, लेकिन कोई भी इंसान अपने आप को समझना नहीं चाहता। ईश्वर ने सभी लोगों को एक सा बना के भेजा है, उनके अंदर समानता है। सभी लोग एक सा जीवन यापन करते हैं, एक से ही खाते हैं, एक से ही सांस लेते हैं, एक से ही सोते हैं, एक से ही बैठते उठते हैं, एक से ही बातें करते हैं। ये अलग बात है कि एजुकेशन सिस्टम में जाके या परिवार, आपका किस परिवार में जन्म हुआ है, आप किस माहौल में रहते हैं, उससे वरीयता आ सकती है, लेकिन इंसान एक ही है, जिसे आप होमोसेपियन कहते हैं। होमोसेपियन पूरी दुनिया में एक ही है, उसकी विशेषताएं एक ही हैं, लेकिन जो उसके अंदर डर व्याप्त है, जो उसके अंदर भय व्याप्त है, जिस तरह से आपने बात करी कि उसके अंदर एंजाइटी व्याप्त है, उसके अंदर घबराहट व्याप्त है, उसके अंदर एक अपने आप से लड़ने की क्षमता की कमी व्याप्त है, तो वो इसलिए है क्योंकि वो अपने आप को पहचान नहीं रहा, वो अपने जीवन रस को नहीं पी रहा है। यदि आप अपने जीवन रस को पीना शुरू कर दें, यदि आप अपने आप को ही देखना शुरू कर दें, यदि आप अपने में ही सुधार पैदा करना शुरू कर दें, आप अपनी एनर्जी को बचाना शुरू कर दें, आप अपने मॉरल को बचाना शुरू कर दें, आप अपने माहौल को ठीक करना शुरू कर दें, आप अपने घर को ठीक करना शुरू कर दें, आप अपनी दहलीज को ठीक करना शुरू कर दें, आप अपनी गली को ठीक करना शुरू कर दें, साफ करना शुरू कर दें, सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है ना? अब आपके घर के आगे ही गली है, मान लीजिए उसमें 2 कुत्ते पोटी कर जाते हैं, तो क्या नगर निगम की जिम्मेदारी है कि वो आके साफ करे? हाँ, आदमी मानता है कि ये उनकी जिम्मेदारी है। आदमी इस बात से परेशान है कि नगर निगम इसको साफ क्यों नहीं कर रहा। अरे भाई, 4 लोग उस गली के मिलके उस जगह को साफ कर दे, तो ना तो नगर निगम गाली, आप ही गली साफ, आपका माहौल साफ, आपके घर आने वाला खुश, आप खुश, आप निकलते हुए खुश। तो खुश रहने के लिए कोई बड़ी बड़ी वजह नहीं चाहिए होती है। खुश रहने के लिए सबसे पहले अपने आप से प्रयास करना पड़ता है, अपनी गतिशीलता बढ़ानी पड़ती है, अपनी सोच बढ़ानी पड़ती है, अपनी सामर्थ्य बढ़ानी पड़ती है, और अपना दायरा बढ़ाना पड़ता है ना? तो यही दायरा क्या है, मैंने आपसे कहा ना कि समंदर को हम घड़े में नहीं रख सकते, इसको हम मतबार नहीं रख सकते, हम किसी चीज़ को बांध नहीं सकते। तो जब हम किसी भी ऐसी एनर्जी को नहीं बांध सकते हैं, तो हमें काम करना चाहिए अपनी इनर एनर्जी पे, उसको हम फ्लो करना चाहिए। जब इनर एनर्जी फ्लो होगी, जब आपकी समस्याएं अपने अंदर से ही ख़त्म होना। अच्छा, कोई किसी की समस्या ख़त्म कर सकता है? कोई भी किसी की समस्या ख़त्म नहीं कर सकता। आप अपनी समस्याएं केवल खुद ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है ना? तो अपनी समस्याओं को समझना चाहिए, उसका एक रूपक रखना चाहिए, उसका एक क्राइटेरिया रखना चाहिए, उसका एक परिक्षेत्र रखना चाहिए, और अपनी समस्याओं को खुद ही ख़त्म कर देना चाहिए। और समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती हैं, हाँ बड़ी भी होती हैं, कई बार आपके हाथ से बाहर भी होती हैं, लेकिन उनका भी रास्ता खुद से जाके निकलता है। तो खुद ही को ढूंढो, खुद ही से बात करो, खुद ही पे काम करो,
और आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और खुद क्या है, वो खुद ही क्या है, वो खुद ही कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो आपकी एनर्जी है, वो आपकी उस एनर्जी जिसे आप साइंस कहते हैं। व्हाट इज़ साइंस? साइंस क्या है? चीज़ों को तरतीबवार करने का एक तरीका है। पृथ्वी जो है सूर्य से कितनी दूर है, ये एक फिलॉसफी है, ये एक फिनोमेना है, लेकिन इसको साइंस ने दूर कर दिया। उसने कहा भाई इतने किलोमीटर है, तो साइंस ने उसको तरतीबवार कर दिया। अब ये कितने प्रकाश वर्ष है, ये कितने ऐसा है, कितना वैसा है, अलग अलग इसको मतलब हम लोग मात्राओं में नाप सकते हैं, लेकिन वो एक साइंस ने उसको तरतीब कर दिया। तो एनर्जी एक अलग चीज़ है और साइंस ने उसको सिस्टमैटिक कर दिया। तो अपनी एनर्जी को साइंस को सिस्टमैटिक करना ही एनर्जी साइंस है जिस पर आप काम करते हो। और मतलब सीखनी चाहिए लोगों को, क्योंकि हम लोग कुदरती तौर पे अपने साथ काम करते करते शायद सीख गए होंगे। जिन भी चेहरों को, आज जैसे आप चेहरों की बात कर रहे थे, उनको लाते होंगे सामने, आप उन लोगों को लाते होंगे ना सामने जिनको आप देखते होगे कि ये अपनी ज़िंदगी में ऐसे हैं, वैसे हैं, पॉजिटिव हैं, है ना, अपने उसमें हैं, माहौल में हैं, अपने रंग में हैं। तो बाकी लोगों के लिए आप काम कर रहे हो, बहुत अच्छा है और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अपने आप को सिस्टम में लाना, अपनी चीज़ों को समझना, खुद को समझना, खुद का जीवन रस पीना, बहुत छोटी सी चीज़ तो है, इसमें इतनी परेशानी वाली क्या बात है। देखिए बहुत सुंदर और बहुत अच्छी बातें डॉक्टर साहब ने कह दी। कम ही मतलब कहते हैं कम समय में और कम शब्दों में डॉक्टर साहब ने अपनी बात रखी। और एक बात और बहुत अच्छी बोली कि समस्या का समाधान और कारण निवारण हमारे भीतर ही है, लेकिन जो भीतर है वो है हमारी एनर्जीज़। अगर हमारी भीतरी एनर्जीज यानी कि इंटरनल एनर्जीज अगर मैनेज हैं, इफ़ वी आर फोकसिंग ऑन इंटरनल एनर्जीज, फोकसिंग, यस, आपके सामने कोई दुश्मन आ जाता है, आपकी कोई चेन स्नैच कर रहा है, आप क्या करोगे? लड़ोगे ना? किससे लड़ोगे? क्या है उस समय? कोई बंदूक है, तोप है? आपके शरीर में जितनी ताकत है, आप जितनी एनर्जी आपने मेंटेन कर रखी है, जितने बाहुबली आप हैं, हो सकता है आप बलिष्ठ हों, आप दुबले पतले हों, उतना ही तो लड़ोगे। हो सकता है किसी के मुंह पे एक मुक्का मार दो, वो तुम्हें 4 मुक्के मार देगा। तो क्या है, आप उस समय अचानक से कोई आपदा आई है आप पे, समस्या आई है आप पे, आपकी चेन स्नैचिंग हो रही है, आपसे लूट हो रही है, आपको वो मार रहा है, ठीक है ना? तो उस समय जब आप लड़ोगे तो अपने शरीर की अपनी उस ऊर्जा से लड़ोगे ना, उस ताकत से लड़ोगे ना, यही तो एनर्जी है। और जो आपकी समस्याएं होती है वो यही तो एनर्जी आपको दूर करती है। देखिए बहुत बढ़िया बात की डॉक्टर साहब ने कि आपके पास जो पहले से एनर्जी मौजूद है उसी का आप यूज़ कर पाते हैं, लेकिन वो पहले से जो एनर्जी आपके पास है उसको आप बना कैसे रहे हैं, उसके लिए आप अपने ऊपर काम कैसे कर रहे हैं, आप डेली रूटीन में अपनी लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव कर पा रहे हैं। आप सोचते तो हैं कि मुझे योग करना चाहिए, मुझे ध्यान करना चाहिए, मुझे मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, सबको पता है करना चाहिए, लेकिन वो कर क्यों नहीं पाते? उसके पीछे का कारण है डॉक्टर साहब अक्रेशिया। करना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा गलत है, कर नहीं पाते हैं, नहीं कर पाते हैं क्योंकि चीज़ें आपको रोकती हैं अंदर से करने को। वो क्यों रोकती हैं? क्योंकि इंटरनल एनर्जीज मिसमैनेज हैं, कहीं ना कहीं उनमें ब्लॉकेजेस है, एनर्जीज में ब्लॉकेज है, तो इस वजह से आप वो चीज़ सोच भी नहीं पाते हैं। और अगर आप सोच भी पा रहे हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं। आज इसका शिकार युवा भी हो रहे हैं और ज़्यादातर लोग उससे बचने के लिए, उसका समाधान ढूंढने के लिए सिर्फ एक चीज़ करते हैं, या तो वो नशे के आदी हो जाते हैं। नशा करना गलत नहीं, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं उसका कारण भी पता होना चाहिए। जैसे ज़्यादातर लोग, मैं कहता हूँ, ड्रिंक करते हैं, वो यूज्ड टू हो जाते हैं, उन्हें लगता है ड्रिंक करके वो बहुत रिलैक्स हो गए हैं, या अपनी समस्याओं से कुछ 2-4 घंटे के लिए अपने आप से भागना है, या अपने आप से भागना है। एग्जैक्टली। तो ड्रिंक करना और ड्रिंक का आदी होना एक बहुत ही सामयिक विषय है। फिर वही बात घूम फिर कर आ जाती है कि आप अपने ऊपर कितना काम करते हैं, अपने लिए कितना समय दे पाते हैं। इसीलिए एनर्जी साइंस केवल इंटरनल एनर्जी यानी इंटरनल स्माइल पे काम करती है, यानी कि इनर स्माइल पे। आउटर पे तो हम लोग सब काम कर रहे हैं। किसी से पूछो क्या हाल है, वो कहेगा बहुत बढ़िया। उसे 2-4 बार पूछ लो कि क्या हाल है, तो कहेगा साहब हाल बहुत बेकार है, आप बैठी मैं बताता हूँ। तो आप अगली बार कहेंगे ये बहुत नेगेटिव रहते हैं, इनसे बात करना बेकार है। आपकी बात बीच में रोक कर मैं दोस्तों से बात करना चाहता हूँ। हेमा मालिनी को जानते हैं ना? हेमा मालिनी, मानक, खूबसूरती का मानक। अरे भाई, हेमा मालिनी ने अपने आप को हेमा मालिनी बनाया कैसे? किस तरह से उसने अपनी चर्चा करी, किस तरह से उसने अपने आप को उभारा, किस तरह से उसने आपके दिलों और दिमाग पे राज किया। आप सोचिए, एक आइकन बनना, एक पर्सनैलिटी बनना, एक ऐसा दुनिया की सबसे खूबसूरत और
हेमा मालिनी, क्या हमारे आपके घरों में खूबसूरत औरतें नहीं हैं? हमारे आसपास खूबसूरत औरतें नहीं हैं? हैं। हो सकता है हेमा मालिनी से ज़्यादा खूबसूरत हो, लेकिन खूबसूरती का मानक हेमा मालिनी। अब क्या करता है, अब एक आता है साबुन लक्स नाम का, वो कहता है कि भाई हेमा मालिनी मुझसे नहाती हैं इसलिए इतनी खूबसूरत है। लक्स अपने आप को बेचता है हेमा मालिनी की खूबसूरती के साथ। आप सोचिए कितनी बड़ी बेवकूफ़ी। और हेमा मालिनी जो है वो क्या करती हैं, वो योगा करती हैं, वो व्यायाम करती हैं, वो बहुत सारे ऐसे चीज़ों का प्रयोग करती हैं, वो बढ़िया खाना खाती हैं, वो बढ़िया नींद लेती हैं, बढ़िया सांसें लेती हैं। हेमा मालिनी तो ऐसे बनी और आपके दिमाग पे छा गई, वो खूबसूरती का एक मानक बन के। हम सब भी छा सकते हैं, हम सब भी कर सकते हैं, हम में भी वो ताकत है, हम में भी वो बात है, लेकिन हमें उसका तरीका नहीं पता शायद। तो तरीका आपको वो एनर्जी साइंस देती है। आपको एनर्जी का जो एक उसको ना एनर्जी को ना मतलब सिलसिलेवार अपनी ज़िंदगी में रखते जाना। हर इंसान खूबसूरत होता है, हर इंसान अच्छा होता है, ईश्वर तो सबके साथ न्याय करता है। अब देखिए ना, जीवन क्या है, जीवन तो एक धुन है। कैसी धुन है, जीने की धुन है, धन की धुन है, खूबसूरती की धुन है, अच्छा कपड़ा पहनने की धुन है, अच्छा बड़ा आदमी बनने की धुन है, राजनेता बनने की धुन है, अभिनेता बनने की धुन है। धुन, अब धुन की बात मैं करूं, ये किताब देखिए, धुनों की यात्रा। किताब का नाम इतना खूबसूरत है। हम भी तो धुनों की यात्रा करते हैं। ये किताब तो है हिंदी फिल्मों के जो संगीतकार है 1931 से लेकर और 2005 तक, उन पर किताब है। इनको मैं पढ़ रहा था, पंकज राज की लिखी हुई है। और यकीन मानिए, पंकज राग जो है वो फिल्मी आदमी नहीं है, वो उनका फिल्मों से कोई कनेक्शन नहीं है। इतनी मोटी इतनी बड़ी किताब उन्होंने लिखी है और खुद वो पुरातात्विक फील्ड के आदमी हैं। तो आप सोचिए, एक दूसरी फील्ड का आदमी एक दूसरी फील्ड में इतनी महत्वपूर्ण किताब लिख रहा है, इतना महत्वपूर्ण काम कर रहा है, तो कोई भी बाउंड्रीज काम नहीं करती हैं, कोई भी चीज़ काम नहीं करता है, कोई भी अवरोध काम नहीं करता है, कोई भी चीज़ें आपको रोक ही नहीं सकती हैं अगर आप में धुनों की यात्रा की करने की शक्ति हो। तो सबसे पहले तो इंसान को जीवन रस पीना चाहिए, फिर उसको अपनी जीवन की कोई ऐसी धुन बनानी चाहिए, फिर उस धुन के साथ चलना चाहिए। हेमा मालिनी बनिए ना। बहुत ही सुंदर बात कही डॉक्टर साहब ने कि जीवन के रस को समझना और उस जीवन के रस को समझने के बाद उस धुन को ही प्राप्त कर लेना। क्योंकि कहते हैं ना, तो कोई भी आगे बढ़ने से कभी नहीं रोक सकता बशर्ते आपका मन। एक मन ही एक ऐसी चीज़ है, कहते हैं मन बंधना मोक्षणा करता, मन ही आपके सारे बंधन मोक्षण का करता बनता है। और इसलिए कहते भी हैं आनो भद्रा कृत्वो यन्तु विश्वता। क्योंकि हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि पॉजिटिव आएँ लेकिन वो नहीं आ रहे हैं, हम चाह रहे हैं नेगेटिव आए लेकिन फिर भी नेगेटिव आ रहे हैं। तो इस साइंस को समझना, अपने इस भीतर के विज्ञान को समझना ही तो एनर्जी साइंस है। और जाते जाते कुछ टिप्स हम जरूर देना चाहेंगे एनआर स्माइल केयर ग्रुप की ओर से। जितने भी लोग इस वीडियो में जुड़े या जुड़ते जा रहे हैं, वो जहाँ भी उस वक्त हो उसको शेयर करें और उन टिप्स को अपने जीवन में उपयोग में लाएं। और आप देखिए, आज के इस वीडियो के बाद आप पाएंगे कि एक ज़बरदस्त परिवर्तन आपको भी मिला, आपकी भी एनर्जी में परिवर्तन आया। तो सबसे पहले आप जब भी सो के उठते हैं उसका टाइम निश्चित कर लें। आप सबको पता है कि सब इसमें कौन सी नई बात है, जल्दी उठना चाहिए। लेकिन अगर आप सुबह उठकर पानी पीते हैं तो उससे होता क्या है ये भी ज़रूर जानिए। अगर आप पानी पीते हैं सुबह, गर्म पीजिए। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है, सभी पीते हैं पानी गर्म। लेकिन पानी कब पीना है, कितना पीना है, कैसे पीना है, दिस इज़ एनर्जी साइंस। जब भी आप पानी पिएं उसका समय 6:30 से पहले का होना चाहिए। इसके पीछे भी एक विज्ञान है। आप पानी पीजिए सुबह 6:30 बजे से पहले और गर्म, लेकिन उसकी दिशा आप जब भी रखें वो हो पूरब की तरफ, यानी कि जहाँ से सूरज निकलता है। इसके पीछे भी एक एनर्जी साइंस है। अब आप जब इतना सा करेंगे तो आप देखेंगे ठीक 21 दिन आप जब इस चीज़ को करेंगे तो आप अपने अंदर एनर्जीज में परिवर्तन देखना शुरू कर देंगे। अब लोग करते क्या है, 9 बजे उठ रहे हैं, 8 बजे उठ रहे हैं, पानी पी रहे हैं गर्म, कोई फ़ायदा नहीं है। कारण क्या है कि बॉडी की जो प्राण ऊर्जा है वो विचरण करती है और उसका जो सटीक टाइम जो है 6:30 के प्रांत होता है करीब, वो आपके अग्नाशय अमाशय पित्ताशय की तरफ होता है, यानी कि मणिपुर चक्र पे होती है। और उसके बाद वो ऊर्जा नीचे चली जाती है। और इसी वजह से आप इस समय जब पानी पिएंगे तो उसका लाभ भी आपको मिल पाएगा। अब दूसरी बात, यानी कि दूसरे टिप्स की,
मन अक्सर स्विंग हो जाता है लोगों का, मूड स्विंग हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, बहुत ही सिंपल सी डॉक्टर साहब एक टेक्निक है। हमारा शरीर पंच महाभूत तत्वों से बना है, सब जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, अग्नि जल वायु आकाश तत्व। तो हमारे हाथों में ही सारा राज छुपा होता है, एक्यूप्रेशर पद्धति में भी बताते हैं। तो जिनका मूड स्विंग बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो अपने हाथ की लेफ्ट वाली इस फिंगर को पकड़ लें और उसको 21 बार रब कर दें, यानी कि मसाज दे दें। बहुत सिंपल सी टेक्निक है। मर्ज भी आपके अंदर है, उसका इलाज सब कुछ आपके अंदर ही है। हम लोग बाहर भटकते हैं, इसीलिए कहा गया जंगल जंगल भटक रहा मृग अपनी कस्तूरी को, और कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। तो ऐसे बहुत सारे टिप्स हैं जो आप अपने डे टू डे लाइफ में ले सकते हैं। आप जब पानी से नहाते हैं तो उसका क्या साइंस है, आप कब पानी पी रहे हैं उसका क्या साइंस है। ज़्यादा पानी तो नहीं कहीं पीते हैं आप दिन भर में, कम पानी तो नहीं पीते हैं, क्योंकि पानी का कनेक्शन आपके सीधे मन से जुड़ा है डॉक्टर साहब। पानी का कनेक्शन सीधे आपके मन से जुड़ा हुआ है और मन ही उसका वो है। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? भाई मैं कह ही जी, और जो कह रहे हैं पहली वाली बात, पानी की बात कही, पीना चाहिए, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा कि बासी मुंह ही पीना चाहिए। आपको कुल्ला नहीं करना है, खुला नहीं करना है। आपका मुंह जिस तरह से सोया है पूरी रात, ईश्वर ने कुछ ऐसी चीज़ें रच दी हैं, कुछ ऐसे जीवाणु आपके मुंह के अंदर होते हैं कि जब वो आपके पानी के साथ पेट में जाते हैं, जो रात भर बनते हैं जीवाणु, वो आपके पूरे इंटेस्टाइन सिस्टम को, एंजाइम्स को सिस्टम में लेके आते हैं। और ये पानी पीना बहुत ज़रूरी है। पानी तो आपको दिन में कई बार पीना चाहिए। मैं तो कोशिश ये करता हूँ कि मुझे कोई भी पानी पिला दे दिन में। मैं कभी पानी के लिए मना नहीं करता, क्योंकि पानी जीवन है। पानी तो ऐसी चीज़ है कि अगर वो आपकी ज़िंदगी में नहीं है, आपका शरीर जो है उसमें 80% पानी है, आपका जीवन चल ही पानी से रहा है। तो पानी को पीना बहुत ज़रूरी है, पानी को सिस्टम में लाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात आपने कही मूड स्विंग्स, ठीक है ना। मूड स्विंग के लिए इन्होंने बताया कि ये अपना चैनलाइज करना है। आपको पता है, अगर आप हाथ से खाना खाते हैं, भारतीय पद्धति हाथ से ही खाना है, विदेशी पद्धति छुरी कांटे से या चम्मच से खाना है। तो आपको पता है, जब आप कोई लुकमा तोड़ते हैं, जब आप रोटी का ग्रास तोड़ते हैं, उसे दाल से लगाते हैं, सब्जी से लगाते हैं, वो अपने आप में एक सिस्टम है, वो अपने आप में एक मुद्रा है। वो मुद्रा आपको रिलैक्स करती है, वो मुद्रा आपको खाना पचाने में सहयोग करती है। आप सोचिए, हमारे जो पुराने योग के लोग रह गए हैं या हमारे पुराने विद्वान लोग रह गए हैं, भारतीय शास्त्रों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे वेदों में इस कदर चीज़ें हैं, और मतलब पूरी दुनिया को सीखना चाहिए इससे। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी साइंस हैं, छोटी छोटी अपनी एनर्जी को संजोने वाली बातें हैं। तो चूँकि विशेष भाई ने 2 बातें कहीं, 2 बातों में मुझे 2 बातें नज़र आई जो मैं भी कह सकता था। ये बिल्कुल सही है। जब भी आप पानी पिए, सुबह निहार मुँह ही पिए, उसका भी एक साइंस है। हालांकि एनर्जी साइंस के सेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ों पर बात होती है। आप ही की ऊर्जाओं को एक सटीक प्रबंधन के माध्यम से चैनलाइज कर दिया जाता है। अगर आप भी कहीं भी रहते हो, या आपका कोई भी अपना किसी भी प्रकार के स्ट्रेस से, तनाव से, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, इंसोमिनिया से, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर से, ओसीडी से, या किसी भी प्रॉब्लम से ऐसी जो आपके माइंड से रिलेटेड है, आप इनर स्माइल के एनर्जी साइंस सेशन में ज़रूर जुड़ें और देखें कैसे परिवर्तन आता है आप ही की लाइफ में। आगे भी हम ऐसे तमाम सेशंस में, ऑनलाइन सेशंस में जुड़ते रहेंगे, तमाम ऐसे चेहरों से भी मुखातिब होंगे और जानेंगे ऐसी अनुभवी बातों को। इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। धन्यवाद।